हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल्स हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए कौन कौन से बुक्स प्रिपेयर किए जाते हैं। द स्टोर्स अकाउंटेंट कीप्स द फॉलोइंग बुक्स। जो भी स्टोर्स का अकाउंटेंट होता है, जो भी सारे उस अकाउंट्स को देखता है, उस वो कौन कौन से बुक्स मेंटेन करता है, तो वो जो भी बुक्स मेंटेन करता है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला जो बुक है वो है मटेरियल इनवर्ड बुक। दिस बुक इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव नोट। ऑल द मटेरियल विच हैव बीन परचेज एंड केप्ट इन स्टोर आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। देखिए, जो भी ये जो सबसे पहले मटेरियल इनवर्ड बुक होता है, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ये जो हमारा स्टोर कीपर होता है उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और वो किस बेसिस पे प्रिपेयर करता है? गुड्स रिसीव नोट जो भी बने होते हैं उसके द्वारा ये प्रिपेयर करता है। जितने भी मटेरियल परचेस किए जाते हैं या स्टोर में रखे जाते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे गुड्स और मटेरियल्स हैं जो कि परचेस किए गए हैं या स्टोर्स में रखे गए हैं, उनकी एंट्री किस बुक में होती है? हमारे मटेरियल इनवर्ड बुक में होती है। ठीक, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल इनवर्ड बुक में वो सारे एंट्री की जाती हैं जो कि मटेरियल के परचेस करने से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट है आपका मटेरियल इशू बुक। मटेरियल इशू बुक क्या होता है? दिस बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। Those material which are issued from store for completion of any work order, jobs or department or are recorded in this book in such a manner so that the direct and indirect material issued can be identified properly. नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे मटेरियल जो कि इशू किए गए हैं, चाहे वो किसी को भी इशू किए गए हों, जो हमारे दूसरे जॉब है, जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट है, या वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी मटेरियल इशू किया जाता है, वो जितना भी मटेरियल इशू किया जाता है उसकी एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं? मटेरियल इशू बुक में करते हैं। और जो हमारी एंट्री होती है उसमें क्या होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल को सेपरेट करके एंट्री की जाती है, ताकि आगे चल के हमें आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, हमें आसानी से पता चल जाए कि कौन सा हमारा डायरेक्ट मटेरियल है और कौन सा हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। थर्ड जो है वो है हमारा मटेरियल रिटर्न बुक। मटेरियल रिटर्न बुक क्या होता है? दिस बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिटर्न नोट व्हेन अ डिपार्टमेंट सेंड्स द अनकंज्यूम्ड मटेरियल बैक टू स्टोर, देन इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक। देखिए, कभी कभी क्या होता है, डिपार्टमेंट सामान तो ले लेती है, लेकिन वो क्या करती है, जब उसको उस चीज़ की मान लीजिए नीड नहीं रहती है, तो वो वापस से उसको स्टोर में रिटर्न करवा देती है। तो जो भी ऐसे मटेरियल होते हैं जो स्टोर को रिटर्न करवा दिए जाते हैं हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो जो भी रिटर्न वाला मटेरियल होता है उनको जो जिस बुक में एंट्री की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रिटर्न बुक। जो हमारा नेक्स्ट है वो है मटेरियल ट्रांसफ़र बुक। दिस बुक इज ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ट्रांसफर नोट्स व्हेन सर्टेन मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, देन रिकॉर्ड्स आर मेड इन दिस बुक। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे एक डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को, ठीक है, एक डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफ़र नोट, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट बनाए जाते हैं, और उस बेसिस पे, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट के बेसिस पे वो जो भी मटेरियल की एंट्री की जाती है वो मटेरियल्स ट्रांसफ़र बुक में की जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा स्टॉक लेजर बुक। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बुक इज़ गिवन एज अंडर। हिस बुक नहीं होगा, दिस बुक होगा यहाँ पे। स्टोर्स लेजर बुक में जितने भी सारे चीज़ें होती हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।